Hello students, welcome in your class first of Hindi. Take out your Hindi book. Open lesson number 7 सलोनी की फुलवारी। पाठ 7 सलोनी की फुलवारी में हम आज फूलों के प्लांट्स लगाने के बारे में देखेंगे। यस, एक स्टोरी है ये सलोनी की, ठीक है। now we are going to read this chapter, so you have to put your finger. सलोनी के घर के पीछे थोड़ी ज़मीन थी। सलोनी के घर के पीछे की तरफ थोड़ी ज़मीन थी। ज़मीन खाली पड़ी थी। जो ज़मीन थी वह खाली थी, वहाँ पर कुछ बना हुआ नहीं था। लोग उसमें कूड़ा फेंकते थे और लोग इसलिए क्या करते थे, उसमें अपने घर का कचरा फेंक देते थे। कूड़े से ज़मीन गंदी हो गई थी और कंटिन्यूसली बहुत टाइम से उस पर कचरा फेंका जा रहा था, तो वहाँ की वो ज़मीन गंदी हो गई थी। वह उस ज़मीन की सफाई करना चाहती थी। सलोनी उस ज़मीन की सफाई करना चाहती थी। वह उस पर फूलों के पौधे लगाना चाहती थी और उस ज़मीन को साफ करके वो वहाँ पर पौधे लगाना चाहती थी। उसे बागवानी का शौक़ था। बागवानी यानी पौधे लगाने का शौक़ था। एक दिन सलोनी ने वह कूड़ा साफ़ कर दिया। वो गंदगी जो भी थी वहाँ उस ज़मीन पर सलोनी ने वो सारी साफ़ कर दी। फिर वह एक कुदाल ले आई। कुदाल यानी एक गड्ढा खोदने का एक टूल होता है, वो वहाँ पर वो ले आई। झरने से उसने ज़मीन में पानी डाला। झरने के पानी से उस वहाँ पर ज़मीन पे उसने पानी डाला। पानी की सिंचाई से सूखी मिट्टी में नमी आ गई। जो ज़मीन काफ़ी टाइम से कूड़ा उस पर डाला जा रहा था तो सूख गई थी, उसमें भी अब नमी आ गई क्योंकि उसने उस पर झरने के पानी से सिंचाई की थी। फिर सलोनी ने खुरपी से गड्ढा खोदा। खुरपी भी एक टूल होता है जिसमें मिट्टी में गड्ढा खोदा जाता है, तो उसने गड्ढा खोदा। गड्ढे में फूल का एक पौधा रोपा और उसमें क्या किया, एक फूल, जिस पौधे में फूल आते हैं वो पौधा वहाँ लगा दिया। 5-6 दिन बाद वह पौधा बढ़ गया। 5-6 दिन बाद उसने देखा कि वो पौधे की हाइट बढ़ने लगी। उस पौधे में 3 पत्तियां निकल आई। उस पौधे में क्या हुआ, 3 नई नई पत्तियां लगी। कुछ दिनों में पत्तियां चौड़ी हुई। पत्तियों की साइज चौड़ी हो गई, वाइड हो गई। चौड़ी पत्तियों को देखकर सलोनी बहुत खुश हुई। चौड़ी चौड़ी जब पत्तियां देखी, उसने देखा कि मेरा प्लांट अब ग्रोथ कर रहा है, तो उसे बहुत खुशी हुई। सलोनी के पिताजी चड्ढा साहब भी बहुत खुश हुए। सलोनी के पापा भी बहुत खुश हुए ऐसा देखकर। एक दिन भूरी बकरी आई। भूरी बकरी मीन्स ब्राउन कलर की जो गॉट होती है, वो वहाँ पर आई। वह सारी पत्तियाँ चर गई। तो उस प्लांट में, जो न्यू प्लांट में जो नई नई लीव्स आई थी, वो उसने खा ली, उस भूरी बकरी ने। पौधे में एक भी पत्ती नहीं बची। पौधे में एक भी पत्ती नहीं बची। पौधा ठूठ हो गया। ठूठ मतलब कि पौधे में जब पत्तियां ही नहीं होगी तो सिर्फ उसका स्टेम रह जाएगा, है ना, तना रह जाएगा, तो वो ठूठ हो गया। पौधे को देखकर सलोनी उदास हो गई और जब उसने देखा कि मेरा इतना अच्छा पौधा जिसकी ग्रोथ हुई थी, वो सब कुछ, उसकी पत्तियां सब वो खा गई, भूरी बकरी खा गई, तो वो बिल्कुल ठूठ सा हो गया। तो ये देखकर वो उदास हो गई। चड्ढा साहब ने सलोनी को समझाया, सलोनी बेटी उदास मत हो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। उसके पापा ने उससे क्या कहा कि तुम उदास मत हो, मैं इसके लिए कुछ आइडिया, मैंने कुछ सोचा है, मैं कुछ करता हूँ। चड्ढा साहब बांस की पट्टियाँ ले आए। बांस की पट्टियाँ यानी चौड़ी चौड़ी लकड़ियाँ होती है बांस की, वो ले आए। उन्होंने पट्टियों से उस ज़मीन के चारों ओर घेरा लगा दिया। ज़मीन के चारों ओर जैसे हम दीवार खड़ी करते हैं ना, वैसे ही उन पट्टियों से उन्होंने उस ज़मीन को कवर कर लिया। सलोनी ने पट्टियों को हरे रंग से रंग दिया और पट्टियों पर उसने कौन सा कलर किया, ग्रीन कलर। सलोनी ने फिर से ज़मीन की सफाई की। फिर से उसने ज़मीन की सफाई की। फिर उसने छोटे छोटे गड्ढे खोदे। अब उसने बहुत सारे, पहले एक ही गड्ढा खोदा था, है ना, अब उसने क्या किया, वापस उसकी सफाई करके और छोटे छोटे गड्ढे बना दिए। क्यारियों में फूलों के पौधे लगाए और सारी क्यारियाँ उसने बनाई, उसमें उसने फूलों के ही पौधे लगाए। फिर पौधों को झरने से सींचा। झरने के पानी से उसने क्या किया, पौधों को, जितने भी पौधे उसने लगाए थे उनको सींचा। पानी पाकर पौधे बढ़ने लगे और पानी की नमी की वजह से उनमें प्लांट्स में ग्रोथ होने लगी। धीरे धीरे पौधों में पत्तियां आ गई। पौधों में धीरे धीरे क्या आ गई, पत्तियां, नई पत्तियां, डंठल आ गए। पत्तियों के इसके साथ साथ डंठल आ गए। डंठलों में अनेक फूल लगने लगे। ऐसे करके वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स आने लगे। फूलों में खुशबू थी। अब क्योंकि जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होंगे वहाँ यस उसकी अच्छी स्मेल भी होगी। खाली ज़मीन फुलवारी बन गई। जो खाली ज़मीन थी अब वहाँ पर क्या बन गया, एक छोटा सा फूलों वाला गार्डन।
फुलवारी बनती है ना, जिसमें सिर्फ फूल ही फूल थे, फूल ही फूल के प्लांट्स थे। अपनी फुलवारी देखकर सलोनी बहुत खुश हुई। अपनी जो फूलों के प्लांट्स से जो पूरा वो फूलों से कवर हो गया था, उस फुलवारी को देखकर सलोनी बहुत खुश हो गई। एक दिन काली बकरी फिर आई। एक दिन कौन सी बकरी आई फिर? काली बकरी। वो पौधों को चरना चाहती थी, वो भी पौधों को खाना चाहती थी, पर ज़मीन के चारों ओर घेरा लगा हुआ था। कैसा घेरा था? फट्टियों का, लकड़ी की फट्टियों का घेरा होने के कारण वह इसके अंदर नहीं घुस पाई। वो काली बकरी इसके अंदर नहीं आ पाई। गांव से सलोनी के मामा जी आए। सलोनी के मामा जी उससे मिलने आए। वे फुलवारी देखकर बहुत खुश हुए। जब उन्हें देखा कि इतनी सुंदर फुलवारी है तो वो उसको देखकर खुश हुए और उन्होंने सलोनी को शाबाशी दी। सलोनी ने जो इस तरह का प्लांटेशन किया था उसको देखकर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी तारीफ़ की, शाबाशी दी उसे। वे लकड़ी की एक पट्टी खोज लाए। अब उन्होंने भी क्या किया? एक लकड़ी की बड़ी पट्टी खोज लाए। उन्होंने उसे सफ़ेद रंग से रंग दिया, पूरी पट्टी पर सफ़ेद कलर कर दिया। फिर उन्होंने पट्टी को बांस की फट्टियों के ऊपर टांग दिया। तो जो बांस की फट्टियों से उसने घेरा बनाया था, उन 2 बांस की पट्टियों पर उस लकड़ी की पट्टी को लगा दिया, जिस पर उन्होंने सफ़ेद कलर किया था, वाइट कलर किया था। पट्टी पर लाल रंग से लिखा था और जिसको उन्होंने वाइट कलर से कलर किया था ना लकड़ी की पट्टी को, अब उस पर उन्होंने रेड कलर से लिखा। क्या लिखा? सलोनी की फुलवारी। अब जो एक ज़मीन थी ना, उसका नाम क्या हो गया? सलोनी की फुलवारी। यस। खाली ज़मीन पर लोग क्या फेंकते थे? खाली ज़मीन पर लोग कचरा फेंकते थे। खाली ज़मीन को क्यों सलोनी ज़मीन को क्यों साफ करना चाहती थी? सलोनी उस ज़मीन पर फूलों के पौधे लगाना चाहती थी। सलोनी को उसके मामा जी ने शाबाशी क्यों दी? सलोनी के मामा जी ने उसे उसकी फुलवारी देखकर उसे शाबाशी दी। लिखित प्रश्न। सलोनी को किसका शौक़ था? सलोनी को बागवानी का शौक़ था। ज़मीन साफ करके सलोनी ने क्या किया? ज़मीन साफ करके उसकी सिंचाई की और गड्ढा खोदकर उसमें पौधा लगाया। पौधे की पत्तियाँ पौधा ठूँठ कैसे हो गया? पौधे की पत्तियाँ एक बूरी बकरी खा गई, इसलिए पौधा कैसा हो गया? ठूँठ हो गया। काली बकरी घेरे के अंदर क्यों नहीं घुस पाई? ज़मीन के चारों ओर बांस की पट्टियों के लगे होने से काली बकरी घेरे के अंदर नहीं घुस पाई। 5th क्वेश्चन, सलोनी के बगीचे का क्या नाम था? सलोनी के बगीचे का नाम सलोनी की फुलवारी था। सही उत्तर पर निशान लगाइए। कूड़े से ज़मीन गंदी हो गई। सलोनी ने गड्ढे में एक पौधा रोपा। किसका पौधा रोपा था? फूल का। सलोनी ने पट्टियों को रंग दिया। किस कलर से? हरे रंग से। सलोनी अपनी फुलवारी देखकर खुश हुई। यस। सही शब्द को चुनकर ब्लैंक में, है ना, सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सलोनी ने बनाई क्यारियाँ। अब फूलों से आने लगी, क्या आने लगी? खुशबू। खाली ज़मीन पर लोग फेंकते थे कूड़ा। सलोनी के मामा जी ने दी शाबाशी। पहले क्या हुआ? उसके आगे आपको फर्स्ट, फिर उसके बाद जो हुआ सेकंड, उसके बाद जो हुआ थर्ड, ऐसे करके आपको इसकी कंटिन्यूटी बनानी है। तो यस, पहले उसने गड्ढा खोदा। पहला गड्ढा खोदा ना, तो खोदा मतलब बाद में तो उसने गड्ढे खोदे, लेकिन पहले गड्ढा खोदा, तो इसलिए फर्स्ट। सेकंड फिर उसमें क्या किया? उसने एक फूल का पौधा रोपा। एक फूल का पौधा, बाद में उसने बहुत सारे फूल के पौधे रोपे थे, इसलिए सेकंड। आफ्टर दैट सलोनी ने क्यारियाँ बनाई। वो क्यारियाँ मतलब बहुत सारे प्लांट्स के लिए बनाई। बाद में सलोनी ने पौधे लगाए 4। आफ्टर दैट सलोनी ने पौधे लगाने के बाद क्या किया था? झरने से पौधों को सींचा, सो 5। यस। मिलते जुलते शब्द लिखिए। फूल भूल, रंग जंग, पानी रानी, काली थाली, लकड़ी ककड़ी, लाल जाल। इनके रूप बदल कर लिखिए। बाग बागी, कूदा कूदी, चला चली, लपका लपकी, उछला उछली, बैठा बैठी। अनेक के लिए एक शब्द लिखिए। बकरियाँ बकरी, पत्ते पत्ता, घोड़ा घोड़े घोड़ा, पशुओं पशु, फूलों फूल, कौवे कौवा।
Yes, we have done this chapter. If you are unable to understand anything, then you can get help of your parents. Have a nice day. Bye, my students.